राम राम साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में। सेकंड ग्रेड संस्कृत से संबंधित हम इसी चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि सेकंड ग्रेड हमारे सिलेबस में कितने शब्द रूप लगते हैं और हमने शब्द रूपों से ही हमारी ये सेकंड ग्रेड का जो निःशुल्क बैच है वो शुरू किया। शब्द रूपों से संबंधित मैं पूर्व में 3 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। प्रत्येक क्लास में 3 शब्द रूप हैं, वो भी एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसक लिंग का है। और मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि कहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं, जिसके कारण शब्द रूप और धातु रूप में कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। देखिए, शब्द रूप और धातु रूप सिलेक्शन करवाने में बहुत ही अहम योगदान देते हैं। अगर हम इन्हें प्रत्यक्ष रूप से समझे तो भी ये हमारे सिलेबस में अच्छे अंकों की है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी अन्य टॉपिकों में भी इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैंने शब्द रूप से हमारी ये क्लासेस शुरू की है। पहले शब्द रूप पढ़ेंगे, इसके बाद में संपूर्ण धातु रूप हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और उसके बाद संज्ञा प्रकरण से क्रमबद्ध रूप से हम चलते रहेंगे। मेरे किसी साथी ने कहा कि सर कम से कम 5 क्लासें आप अपलोड कर दीजिएगा सप्ताह के अंदर। तो मैं उसी साथी को बताना चाहता हूं कि मैं 5 क्लास अपलोड करने का प्रयास करूंगा। बस इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग कीजिए, मैं आप जितना सहयोग करोगे उससे 2 गुना नहीं कहूँगा, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है उससे अधिक मैं कोशिश करूँगा। इसलिए आपका सहयोग इतना ही रहे कि आप क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्र मंडलियों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और ताकि इस निःशुल्क प्रयास में और भी जो भी लोग हैं वो आज शामिल हो सके और अपना जो कार्य है जिस सब्जेक्ट में है वो भी अन्य सब्जेक्टों से संबंधित पढ़ा सके। क्योंकि इस निःशुल्क शिक्षण का प्रचलन अब अच्छा हो चुका है, खूब अच्छा प्रचलन हो चुका है। और यहाँ पर जो भी अध्यापक आपको निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो आपके भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये याद रख करके सोचना, वो जो निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में आया है वो खिलवाड़ करने के लिए नहीं आया है। सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हम शब्द रूप। आज 3 शब्द रूपों को हम समझेंगे। अगर आपने पिछले वाली क्लासें नहीं ली है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सभी लिंक दे दिए गए हैं और आपकी निःशुल्क क्लासों से संबंधित प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, उनके लिंक भी है। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, ये संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट है उसको आप देखिए। ठीक है, शब्द रूप पर हम चलते हैं। आज हमारी ये क्लास है शब्द रूप से संबंधित 4थी क्लास। देखिए, मैं 8 या 9 क्लासों में ये शब्द रूप आपको पढ़ा दूंगा। 3 शब्द रूप लेकर के चल रहा हूँ। अगर एक शब्द रूप लेकर के चले और उसके तो हमारी क्लासों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ लगभग यानी हमारी 500 क्लासों के आसपास सेकेंड ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस हो जाए संस्कृत का। ये इरादा लेकर के चला हूँ, छोटा सा हो भी जाएगा निश्चित है। तो देखिए, सखी शब्द, आज हम पहला जो सखी शब्द है, सखी शब्द सबसे पहले बात है कि ये हरीश्व इकारांत शब्द है। सखी शब्द जो कि पुल्लिंग श्रेणी में होता है, इसका रूप हम याद करेंगे। यूँ मान लीजिए साथियों, मुझे भी याद नहीं है ये रूप, मुझे भी याद नहीं है, आपके माध्यम से मैं भी याद कर रहा हूँ और आप भी याद कर रहे हो। यूँ मान लीजिए हमें गलती नहीं करनी है इन, यानी आपके पास जब भी समय हो तो बार बार इन्हें दोहराए रखना है। कहाँ पर गलती करते वो देखना है। देखिए, सबसे पहले सखी का प्रथमा पुरुष एक, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सखा शब्द बनता है। यहीं से हम शुरू करते हैं। सखा, सखा सखी शब्द से प्रथमा एक वचन में सखा, सखायहु, यानी आप सु अव जस अम अवट सस, मुझे मालूम है लगभग आपके ये 21 प्रत्यय तो याद है ही। 21 प्रत्यय जिसकी याद है उस अभ्यर्थी को कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाने चाहिए। उस अभ्यर्थी को उन प्रत्ययों के अंदर ध्यान रखना चाहिए। सखा, सखायो, सखाय। देखिए, प्रथमा बहुवचन पे आपको ध्यान देना है। सखाय है, सखी शब्द है, ध्यान रखना। मैं आपको याद करवाने की भी कोशिश करूंगा और ये रिकॉर्डिंग क्लास है, आप हो सकता है अन्य कामों में व्यस्त हो, उसी वक्त चला करके सुन भी सकते हो।
साथियों अन्य YouTube के वीडियो से तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अच्छा मिलने ही वाला होगा, जो एजुकेशन से संबंधित वीडियो होते हैं, और आपका क्षेत्र यही है। दूसरा देखिए, द्वितीय विभक्ति, मैंने रमा शब्द के अंदर भी द्वितीय एक वचन पर आपका बहुत विशेष ध्यान दिलाया था। रमा के अंदर द्वितीय एक वचन में कई अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं, तो ऐसा अभ्यर्थियों आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको नहीं करना है। सखायम, द्वितीय विभक्ति एक वचन सखी शब्द के अंदर सखायम बनता है, सखायाम मत कर देना। सखायम, सखायहु, सखीन। देखिए सखी शब्द के अंदर द्वितीय बहुवचन के अंदर ई की मात्रा दीर्घ हो जाती है, पहले भी आपको बताया। सखायम, सखायहु, सकीन, ई की मात्रा दीर्घ को यहाँ पर ध्यान रखना है, न को ध्यान रखना है। अब तृतीय विभक्ति आसान है, टा प्रत्यय होता है आपको। सखाया, देखिए तृतीय में टा प्रत्यय हो जाता है, और जो भी यण संधि वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा तो मैं नहीं बता सकता अभी आपको। आप कहोगे तो एक आधा वीडियोज में संपूर्ण रूप से दी हल करके भी आपको ये बता सकता हूं, अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सखैया, सखी भ्याम, ई छोटी है, सखी भी, विस प्रत्यय है तृतीय बहुवचन में, सखी भी। अब आपने रामा के अंदर देखिए यहां पर क्या किया था, राम शब्द के अंदर आपने राम ही किया था। बहुवचन को इसी प्रकार ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज को हम देख लेते हैं कि इसके अनुरूप ही बन रहे हैं, नहीं कुछ बदलाव होता है। तो देखिए सखैया, सखीभ्याम, सखी भी। आगे चतुर्थी एक वचन सखये, चतुर्थी एक वचन सखये एक मात्रा है मित्रों, ध्यान रखना है। सखये और सखीभ्याम और सखी भय, भैंस प्रत्यय आ गए। अब आपको मैंने बताया है कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के अंदर बहुवचन में सदैव भैंस प्रत्यय होता है। सभी लिंग, चतुर्थी पंचमी में चाहे कौन सा भी लिंग हो, बहुवचन का रूप चतुर्थी पंचमी का दोनों का सम्मान रहता है, ये बात आप नोट कर लेना। और देखिए आपकी तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन चाहे कौन सा भी लिंग हो सम्मान रहता है तीनों का, तो ये याद रह जाती है। थोड़ी कुछ बातें तो हमें याद करनी है। अब पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में कुछ जगह तो समान रूप चलते हैं और कुछ जगह असमान रूप भी चलते हैं, तो हम समान रूपों वालों को ध्यान में रख लेंगे। सखी में देखिए सख्यू, सखियू, सखीभ्याम, सखी भी, ये रूप में पंचमी का बता रहा हूं भाई। सख्यू, सखीभ्याम, सखी भी। और ये षष्ठी के अंदर भी सखियू ही बन रहा है, सखयू, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। देखिए मैंने कम्युनिटी सेक्शन पर कल एक प्रश्न छोड़ा था, नदी संबोधन एक वचन का प्रश्न था। हे नदी, जो हर्षव ई आ रहा था संबोधन के अंदर, बहुत अभ्यर्थियों ने वो प्रश्न गलत किया, बहुत ही अभ्यर्थियों ने गलत किया है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, पंचमी और षष्ठी एक वचन में सख्यू, सख्यू, षष्ठी का रूप सख्यू, सखियो। आपको बताया है कि भाई देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम चल रहा है, इसी के कारण खांसी तो आएगी, किंतु हम तो काफ़ी दूर है भाई, कोरोना का समय चल रहा है, सावधानी आपको रखनी है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए और सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी कर रखी है उसका पालन करते हुए अध्ययन में लगे रहिए। मैंने कहा है कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान रहता है चाहे कौन सा भी लिंग हो। तो यहाँ पर सखियो, षष्ठी और सप्तमी सखी शब्द के अंदर क्या बन रहा है, सखियो, सखियो। षष्ठी बहुवचन सखी नाम, मात्रा दीर्घ होती है, याद रखना, सखी नाम षष्ठी बहुवचन। आगे सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहुत बार प्रश्न गलत करवा देती है। आपने हरि में देखा हरऊ बन रहा था, तो सखी के अंदर भी क्या बन रहा है आपका, सखयहु बन रहा है, दो मात्रा वाला सखयहु बन रहा है। ध्यान में रखना, अच्छी तरह ध्यान रखना इसका, दो मात्रा वाला सखयो, सखियो, सखी, सु, इस सु का अंतर रखना है आपको भाई। कईयों के अंदर जो सु है वो आपका तृतीय आ जाता है, जबकि कईयों में द्वितीय सु आता है, तो ये मूर्धन्य दंतीय वाला आपको ध्यान रखना है। संबोधन में हे सखे गुण हो रहा है ना ई का, हे सके, हे सखे यहू, हे सखाय, हे सके, हे सखयू, ये सखाय। अब मैंने कहा कि भाई आपको सखयू दो मात्रा पर ध्यान रखना। यहाँ पर कौन सी गलती करते हैं अभ्यर्थी, यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं, फिर इस आधे ख के पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई इस ई से बना हुआ ये है ये, और देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सखायुक है पूरा हो रहा है, आ की मात्रा आ रही है, यहाँ थोड़ा सा अंतर देखना। इसी प्रकार अंतर देखते हुए आप याद करते चलिए। आगे धेनु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, धेनु का बड़ा सरल रूप है, और प्रश्न भी आते हैं और गलत भी हम कर देते हैं। अब की बार गलत नहीं करना भाई, गलत नहीं करना है। पूरे यानी आपके 8 प्रश्न या 9 प्रश्न शब्द रूपों से आए तो वो तो सब के सब सही करने ही है, करने तो सभी है, टॉप रैंक भी आपको प्राप्त करनी है। धेनु
यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, विभक्तियां इधर लिखी हुई है, एक वचन द्विवचन बहुवचन चल रहा है। धेनु याद रखना छोटा है और विसर्ग है प्रथमा एक वचन। धेनु धेनु आप याद रखना ऊ की मात्रा द्विवचन में बड़ी आ रही है और धेनवय बहुवचन। धेनु धेनु धेनवय ध्यान रखना, ये तो दोनों समान रहते हैं। धेनु में याद रखना धेनु धेनु धेनु। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है भाई द्वितीया बहुवचन पर। धेनु के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी और विसर्ग, जबकि प्रथमा एक वचन के अंदर धेनु के अंदर ऊ की मात्रा छोटी और विसर्ग आ रहा है। प्रथमा एक वचन और द्वितीया बहुवचन को आपको साथ में तालमेल यानी शब्द रूपों से हमें बातें करते हुए चलना है, याद हो जाएंगे बिल्कुल। तृतीया में धेनवा नए आधार है, टा प्रत्यय वाला धेनवा धेनु व्याम धेनु भी, बिल्कुल आसान है ये तो। धेनवा धेनु व्याम धेनु भी। अब आपको देखना है चतुर्थी और पंचमी विभक्ति की तरफ और षष्ठी विभक्ति की तरफ ध्यान देना है। चतुर्थी में देखिए पहले दो रूप बन रहे हैं आपके, धेन वही और धेनवे। धेन वही और धेनवे दोनों याद रखने आपको। चतुर्थी विभक्ति एक वचन धेनु शब्द के अंदर, धेन वही धेनवे, धेनु भ्याम धेनु भ्य, आगे कोई विशेष नहीं है। पंचमी और षष्ठी सम्मान चलने वाली है, पंचमी और षष्ठी एक वचन सम्मान चलने वाला है। देखिए धेनवा याद रखना, धेनवा याद रखना, धेनवा। मैंने कहा धेनवा तृतीया के अंदर भी बन रहा है, उसके अंदर विसर्ग नहीं है, जबकि आपके यहाँ पर विसर्ग आ रही है। अंतर देख लिया ना आपने। धेनवा धेनो दोनों रूप बन रहे, धेनवाह धेनो दोनों रूप बन रहे। यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ये वाले धेनवाह धेनो धेनवाह धेनो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। धेनवो धेनु नाम दीर्घ मात्रा षष्ठी बहुवचन के अंदर। और सप्तमी में देखते हैं धेनवाम धेनवो और धेनवो धेनु सु, ये तो सम्मान रहती है, हमने कई शब्द रूपों में चर्चा भी कर ली है। यहाँ पर ये सप्तमी वाला रूप आप देखोगे, कंपैरिजन भी करोगे इधर से इधर, धेनवाम और धेनो हो। हे धेनो गुण हो गया, हे धेनु हे धेन में, बिल्कुल आसान है। देखते हैं हम एक नपुंसक लिंग का भी, वो नपुंसक लिंग के तो रूप ही हमारे चार ही लग रहे हैं भाई, और वो चौथा रूप आपके सामने नपुंसक लिंग का आ रहा है। इससे पहले हमने तीनों आपका फल पढ़ लिया, वारी पढ़ लिया, मधु पढ़ लिया पिछले तीनों क्लासों के अंदर। आज चौथा नपुंसक लिंग का रूप आ रहा है, और नपुंसक लिंग से संबंधित आपको मालूम है 2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं, तो 2 प्रश्न तो तैयार कर लेना। जगत तकारांत नपुंसक लिंग, तय अंत वाला नपुंसक लिंग शानदार रूप है, बिल्कुल अच्छा है। प्रथमा में जगते जगती जगती, याद रखना बहुते बहुती भवंती वाला उसी के रूप में ही चल रहा है, किंतु इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार इस जगंती को देख करके जो संस्कृत पढ़ते हैं अभ्यर्थी उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे रीट के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने बीए के अंदर तो आप में मालूम है हम लोग कैसी पढ़ाई करते हैं और देख लेते हैं उन शॉर्ट ट्रिकों से, वहाँ पर गलती कर जाते हैं भाई। ई की मात्रा छोटी है, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती दोनों रूप समान रहने वाले, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। आपने फलम फले फलानी पढ़ाई है, उसी तरह दोनों के दोनों जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। अब तृतीया में टा लग गया जगता, टा लग गया जगता, जगद भ्याम जगद भी, कहीं परिवर्तन नहीं कर रहे हम, प्रत्ययों को बस इत संज्ञा तस्य लोप, इत संज्ञा और वो अनुबंध लोप बोलते हैं वो करके जोड़ रहे हैं। चतुर्थी में जगते जगद भ्याम जगद भय, जगते जगते जगत जगत है, यहाँ याद रखना है भाई, याद रखना आपको। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन में जगती, जगत का क्या बनता है? जगत है। एक वचन क्या बनता है? जगत है। तो जगत है जगत व्याम जगत भी, और इसी प्रकार आप षष्ठी में चलिए भाई, जगत है जगतो और आपका जगताम, जगत है जगतो और जगताम, ये दोनों सम्मान हो ही रहे हैं, आपको ध्यान में रखना ही है। और देखिए जगती, ये कई बार गड़बड़ कर देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है आपको मालूम है ना, सप्तमी एक वचन गी प्रत्यय होता है, सप्तमी एक वचन गी प्रत्यय होता है, आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर बनता है जगती, उसी गी प्रत्यय के कारण ही जो आपकी ईट संज्ञा के बाद में ई शेष बचता है, आगे की जो प्रक्रिया होती है वो देखिए, जगती जगत सु, जगत सु, सु देख लेना कौन सा है, मूर्धन्य है या दंत्य है। जगत सु, इसका नेम बताऊंगा मैं, एक आसान सा नेम भी है, अगले वीडियो क्लासों के अंदर बता दूंगा। जगत सु, यहाँ पर सु वाली गलती नहीं करनी है। संबोधन हे जगत, हे जगती, हे जगंती। तो साथियों मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, आशा है ये शिक्षण ने आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा
आप तैयारी कीजिए, लगन के साथ तैयारी कीजिए, एक विश्वास के साथ तैयारी कीजिए कि मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, मुझे अच्छी रैंक प्राप्त करनी है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।